नमस्कार, मैं शिपी शर्मा देव आपके साथ लगे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी। कोशिश की जा रही है आपके द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, कि ट्रिग्नोमेट्री जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो थोड़ा सरल हों, ईजी हों, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इससे पहले वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था मैंने। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने लिखे थे आपके लिए, आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए। रीड एंड अंडरस्टैंड बिकॉज स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत फास्ट नहीं जाना है, बहुत तेज़ नहीं चिल्लाना है कि मेरा वीडियो बहुत हाइप कर ले। नो, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हॉट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। कभी 2002 में, किसी 2004 में ये पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस शो दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan माइनस sec प्लस 1 इजकल टू tan प्लस sec। ये भी प्रूव करवाया गया, या कभी कभी ये भी प्रूव करवाया जाता है। ये 2002 में आया है। ठीक है बच्चों, tan प्लस sec को एक सिंपल, कल अगर आप ध्यान, ऐसे पहले वाले वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना हो, देखा हो, तो हमने ये कहा था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, काम चल जाएगा। पहली बात बताइए, बेसिक बात जो 90% में आती है। लेकिन कल एक बात भी कही थी कि tan प्लस sec मिल रहा है तो tan माइनस sec से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह का। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि tan थीटा प्लस sec थीटा और 1, tan थीटा और sec थीटा और माइनस 1, ये LHS अगर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका, तो LHS लिख देता हूँ मैं। LHS इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, क्लियर हो रहा है? ये तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्लियर में ऐसा कुछ है नहीं। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, 1, tan और sec, इन तीनों में एक आइडेंटिटी का रिलेशनशिप होता है। याद आ रहा है कुछ? 1, tan और sec दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वी नो, हमें यहाँ पर कर दें कि वी नो दैट, क्या हम वी नो दैट कर दें कि 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इजक्वल टू व्हाट, sec स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। ओके, हमको आंसर tan में और sec में चाहिए, तो 1 को एलिमिनेट कर दीजिए। इट्स वेरी कॉमन सेंस। वी नीड द आंसर इन tan एंड sec, तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस 1। तो 1 इजक्वल टू व्हाट, टेल मी। दिस इज sec स्क्वेयर माइनस tan स्क्वेयर, sec स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा। और कल हमने बात हुई थी ये, इससे पिछले वीडियो में, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। व्हाट इज दिस? a प्लस बी इंटू, या a प्लस बी, यानी sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। ये बात क्लियर आनी चाहिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 1 की वैल्यू इतना आ गया, तो इसमें ध्यान रखिए 1 न्यूमरेटर में है, 1 डिनोमिनेटर में भी है। आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए? ये दिस अपॉन दिस इक्वल रिजल्ट कहाँ चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यू नीड द रिजल्ट इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन द न्यूमरेटर। ओके, पुट दिस वैल्यू लिख सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन न्यूमरेटर। मैं पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए, न्यूमरेटर। ओके, इस बार कर दें पुट, इज इक्वल टू लिख दूँ मैं tan थीटा प्लस sec थीटा। इन्हें एक फैमिली की तरह बंद कर दो बच्चों। माइनस 1 इज कम्प्लीटली दिस, सो आई एम राइटिंग द होल sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई विद sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर हो रहा है? डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है, नो चेंज इन इट, मेक इट एज इट छोड़ दो फिर। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 tan sec में रिलेशनशिप था, मैंने 1 की वैल्यू निकाली, न्यूमरेटर में पुट कर दी। क्यों? रिजल्ट न्यूमरेटर में चाहिए। रिजल्ट डिनोमिनेटर में चाहिए होता ना, तो डिनोमिनेटर में 1 की जगह पुट करते। ये कॉन्सेप्ट है। कुछ चीज़ें बेटा थोड़ा समझनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ स्ट्रेट चला जाए। कुछ चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं, कुछ चेंज होता है। ओके, तो ऊपर देखिए कुछ कॉमन आ गया, tan प्लस sec, sec प्लस tan कॉमन आ गया।
sec थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन, तो पुट इन द ब्रैकेट, कॉमन लेने के बाद इसे डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1 टाइम, ओके। यहाँ डिवाइड करेंगे तो दिस इज कैंसिल दिस इतने टाइम्स, और इससे पहले लगा हुआ माइनस ब्रैकेट, तो ओपन दिस माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इट विल चेंज, द साइन ऑफ दिस विल चेंज, माइनस सेक प्लस टेन, न्यू डिनोमिनेटर भैया नो चेंज जी। भाई साहब जरा देखना इसको, 1 माइनस सेक प्लस टेन, 1 माइनस सेक प्लस टेन, दिस इज कम्प्लीटली आउट, दिस इंटू दिस, सिंगल टर्म भी है, ऊपर एक ही टर्म है, नीचे भी एक ही टर्म हो गया, तो व्हाट वी हैव सेक थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, द सिंपल 1 10 sec 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 के 3 टर्म्स हैं, हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी, न्यूमरेटर में पुट कर दी, क्यों कर दी, बिकॉज रिजल्ट इज रिक्वायर्ड इन द न्यूमरेटर, फाइन। अब यहाँ के बाद तो ये साइन कॉस में है तो इसे कर लो बेटा, व्हाट इज दिस कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा, दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो रिजल्ट बहुत सीधा आ गया, एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, व्हाट वी हैव, विल हैव दिस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दूसरा रिजल्ट में भी आपका ओके हो गया, डन दैट फाइन, ओके। इजी है, बहुत सरल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार आ चुका है पेपर बोर्ड में, यहाँ तो मैंने एक बार लिखा है, ये कई बार आ चुका है, आफ्टर दिस भी कई बार आ चुका है, ओके। तो 1 10 sec बेटा, एक सेम क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ डालूंगा आपके लिए, ये तो कंप्लीट आपका हो गया यहाँ पे, डन। एक सेम क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल हूबहू, आपको खुद वो करना है, और ये क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में है बेटा आपका कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक बेसिक फंडा जो हमने बताया था, साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, चलेगा, होगा, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। लेकिन बच्चों फिर ध्यान से देखो, इसकी तरह 1 10 और सेक, यहाँ देखो 1 कॉट और कोसेक, 1 कॉट कोसेक, सीसी आइडेंटिटी कुछ है ना, तो लगा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जानते हो ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी तरह इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पर भी 1 की वैल्यू निकालो, और कहाँ पुट करोगे, रिजल्ट न्यूमरेटर में ही आ रहा है, ये न्यूमरेटर में यहाँ पुट कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। तो दैट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी 2000 में पूछा गया है, उसके बाद 2004 में भी पूछा गया है, CBSE के क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, जितने भी क्वेश्चन है दी जाता है, हॉट क्वेश्चन दी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई आएगा। मैथ में कोई भी फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, नो 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 नो, आपको करने पड़ेंगे कॉन्सेप्चुअली, दैट्स ओके, फाइन। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ 4-5 इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट डोंट वरी, कोशिश ये होगी कि आपकी समझ में आना चाहिए, फाइन। देखिए आते हैं, ये क्वेश्चन करना है प्रूफ कि 1 10 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट अपॉन 1 माइनस 10, 1 प्लस 10 प्लस कॉट, ऐसा चाहिए। मैंने एक लिख दी, ये भी चाहिए, ये भी 2002 में आया, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का NCERT का क्वेश्चन है, आप देख ले जा करके, NCERT का क्वेश्चन भी है आपकी का ये। LHS ले लेते हैं बच्चों, LHS को, अब देखो इसको सिंपल कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो जरा बताओ उसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूँ, फाइन। बेटा यहाँ न्यूमरेटर में भी अपॉन आ गया, तो मैं एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा, और ये जो अपॉन है यहाँ लिखूँगा, और आप यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ ऐसे लिखेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आपको प्लस कहाँ लगाना है। मैथ ये जो है ना, ये अपॉन यहाँ का है प्लस, यहाँ पर क्या मिला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट यही होता शायद, 1 माइनस 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, साइन अपॉन
साइन अपॉन कॉस थीटा, तो 1 एज इट इज़ माय डियर फ्रेंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं की हमने, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स फाइन। ओके, अब क्या करें, यहाँ तो ऑलरेडी सिंपल कंप्लीट के अपॉन में है, यहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो रिजल्ट में यहाँ लिख दूँ, क्या मिलेगा बोलो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ऐसे भी लगा सकते हैं अपॉन ऑब्लिक टाइप का, ये भी अपॉन है। ये कितना हो बच्चा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, हाउ मच, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, 2 बन जा 2 माइनस 1, तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन होल साइन थीटा, दैट्स फाइन। ओके, प्लस साइन वी हैव, नो चेंज, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसे सॉल्व कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। बच्चों एक सिंपल सी बात यहाँ देखने को मिलेगी, आप देखें ज़रा, दिस इज ए अपॉन बी, उसके अपॉन में सी, उसके अपॉन में डी, 4 टर्म्स हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, और बीच में लगा है इक्वल, इक्वल से ऊपर 2 टर्म है, नीचे इक्वल है, तो फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट्स फाइन। यहाँ पर भी सेम कहानी है यहीं पर, लेकिन एक चीज़ ज़रा और ऑब्जर्व करेंगे, उस स्टेप को भी हम साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा आंखें खोलनी पड़ती हैं कैमरे की तरह, क्योंकि कैमरा क्या होता है, जो भी अब दिख रहा है ना वो कैप्चर कर लेता है, ऐसा नहीं कि कैमरा कुछ दिखेगा पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, आप भी शार्प माइंडेड बच्चे हैं, आपको भी कैच करना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और व्हाट इज दिस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस ए, अंतर ए माइनस बी को बी माइनस ए बनाया जा सकता है बाई टेकिंग द माइनस साइन एच कॉमन, कर सकते, कर लेना चाहिए। तो 2 काम करेंगे, तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, तो हाउ मच वी विल हैव, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कॉस थीटा आई विल नॉट मल्टीप्लाई, आई राइट इन द शेप ऑफ प्रोडक्ट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहला काम खत्म। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस जब घूमेगा तो अपने दोस्त ही जाके मिलेगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा, सिंबल सिंबल से मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस आप निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा ये, तो कॉस अपॉन ये अपॉन दिस इंटू दिस, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस साइन थीटा वी हैव, इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, लेकिन हमने सब माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, माइनस कॉमन है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस ये प्लस, तो व्हाट विल बी हैव, वी विल हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तो ये ट्रिग्नोमेट्री कम है, अर्थमेटिक ज़्यादा है, कैलकुलेटिव वर्क करना है, कैसे कर लें इसको ज़रा देखो, क्या एलसीएम आ जाएगा ज़रा बताओ, ये दोनों में देखो मैच कर गया, एक टर्म ये है प्रोडक्ट में, एक टर्म ये अलग अलग, तो एलसीएम कितना आया, साइन थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों ये एलसीएम लेना और ये सब चीज़ें, अगर सारे टर्म्स डिफरेंट है तो प्रोडक्ट आता है, लेकिन दोनों तरफ कॉमन है तो एक ही टर्म आता है। 6th क्लास में पढ़ा तो 1/4 प्लस 5/4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर का ऐड हो गया एज इट इज, एलसीएम सेम आ गया। तो बेटा जब इससे डिवाइड करोगे ना कॉस इंटू दिस, तो कॉस कैंसिल होगा डिवाइड करने पर, ये भी कैंसिल होगा, साइन थीटा टाइम्स जाएगा एंड दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस वन, तो वी विल गेट दिस इज साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस, फाइन। ओके, माइनस टाइम वी हैव मल्टीप्लाई साइन टू साइन, ये डिवाइड करेंगे इससे, साइन से साइन कैंसिल, दिस कैंसिल बाई दिस, तो कॉस थीटा टाइम्स दिस इज कॉस क्यू थीटा। क्लास 9th में घुस गए भाई साहब, 9th में जाइए, चले जाइए 9th क्लास में। ए क्यू माइनस बी क्यू, व्हाट इज ए क्यू माइनस बी क्यू, याद आ रहा है कुछ फैक्टर्स, ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर क्या अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। याद आया कुछ, बताना पड़ेगा लग रहा है, बताता हूँ अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद आया क्लास 9th। फैक्टर्स हैं ए क्यू एंड बी क्यू के। बच्चों ऊपर का टर्म नीचे वाला टर्म और ये वाला कट गया। ऊपर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। 3 टर्म्स हैं देखो 1 2 3 और नीचे एक ही टर्म है। हमको रिजल्ट में 3 टर्म चाहिए नहीं चाहिए, अलग अलग डिवाइड कर दो। आइडेंटिटी अप्लाई मत करो यहाँ पर, डोंट अप्लाई द आइडेंटिटी, डोंट अप्लाई। तो क्या मिलने वाला है बताओ जरा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। याद आ रहा है, प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों ये तो हो गया 1, ये हो गया कॉस से कॉस कैंसिल तो कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट थीटा। यहाँ साइन से साइन कैंसिल साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन थीटा। और ये आपका आ गया रिजल्ट बाई बच्चों प्लस RHS। क्वेश्चन फिनिश्ड, क्वेश्चन फिनिश्ड। साइन कॉस में कन्वर्ट करना NCERT का क्वेश्चन है। आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी लगा है। कुछ बच्चे पूछने वाले हैं मुझे सर कि आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 क्यों नहीं किया। करने वाला हूँ, यस ये करने वाला हूँ मैं अभी। अब यहाँ इसको सेकंड पार्ट में प्रूव करने के लिए मुझे 2 टर्म चाहिए, दिस प्लस दिस, और यहाँ पर तो मेरे न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं तो मुझे एक करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, दिस इज 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड करेंगे इससे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपको खुद करना है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं हटना, चीज़ों को समझना है, विद ईज करना है, स्लो एंड स्टडी चलना है। डोंट गो फास्ट एंड यू विल बी द विनर। थैंक यू एंड लव यू।